हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए वेरी ओन फेवरेट एजुकेशन चैनल डियर स्कूल। आज हम आपके लिए बिल्कुल फ्रेश पोएम लेकर के आए हैं जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस और ये बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इसकी समरी, इसकी राइमिंग स्कीम, इसकी पोएटिक डिवाइसेस और कीवर्ड्स या डिफिकल्ट वर्ड्स को देखने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। अब पोएट ने क्या किया है इस पोएम में, उसने दो केसेस लिए हैं। पहला केस है जब टाइगर जंगल में होता है, जब वो आजाद होता है, और दूसरा केस लिया है जब टाइगर जू में होता है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, यानी वो किसी के कब्जे में होता है, यानी इंसानों के कब्जे में होता है। पोएट बताते हैं कि जब वो जंगल में रहता है यानी कि टाइगर, तो बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मजे में घूमता है और बिल्कुल एटीट्यूड के साथ, जो उसका एटीट्यूड होता है ना टाइगर का, बिल्कुल रॉयल, उस एटीट्यूड के साथ में वो घूमता है जंगलों में, नदी के पास, तालाब के पास। और तालाब के पास जो ताजे ताजे हिरन होते हैं ना, उनको छुपके से जो है पकड़ करके खा लेता है, यानी बिल्कुल फ्री होता है। और कभी कभी वो गांव के इलाकों में चला जाता है, और जैसे ही वो गांव के इलाकों में जाता है तो सारे के सारे जो इंसान होते हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं, वो बाहर निकल के भी नहीं देखते हैं। तो एक तो केस ये बताया है पोइट ने कि जब जो टाइगर होता है वो फ्री होता है, लेकिन एक और केस होता है जब टाइगर को हम जू में बंद कर लेते हैं। तब क्या होता है, तब वो बेचारा टाइगर बिल्कुल मजबूर होता है और उस एक पिंजरे के अंदर में कैद रह जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो अभी भी चाहता है कि वो बाहर निकल करके उनको खा जाए, इंसानों को, लेकिन वो कैद होता है तो अपने गुस्से को वो ऐसे ही इधर उधर टहल करके वहीं के वहीं जो है उसको वो बर्स्ट आउट कर लेता है। तो वहां पे वो गुस्सा तो है और बाहर निकल करके उनको खत्म भी करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में अब कुछ नहीं है, वो बिल्कुल लाचार हो गया है, उसकी आजादी उसे छीन ली गई है। वो बाहर घूमना चाहता है, अपने जंगल में वापस जाना चाहता है, हिरन को पकड़ना चाहता है और तालाब के किनारे घूमना चाहता है, लेकिन अब सारी चीजें उसके हाथ में नहीं है। और वो इंसान जो जब वो जंगल से गांव के इलाकों में आता था, वो इंसान जो घर में घुस जाते थे, अब वो उसके पिंजरे के आसपास जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं और वहां पे जाकर के वो बोल रहे हैं कि हमें ये इसके साथ फोटो खिंचाना है, इसके कितने रुपीस होंगे वगैरह वगैरह। तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरी जो पावर है उन्होंने एक पिंजरे में कैद करके रख ली है। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बिल्कुल साइलेंट है, वो बिल्कुल पीसफुल है, वो बिल्कुल साइलेंट होकर के देख रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसके मन में इच्छा है कि वो भी आजाद हो। और आज के समय में क्या होता है, जू वाले क्या करते हैं, वहां पे कार लेकर के आते हैं ये चेक करने के लिए कि कोई जानवर जो है जू से बाहर तो नहीं निकल गया। तब क्या होता है, बहुत सारी आवाज आती है उसको, जैसे में कार होती है ना पुलिस की होती है, ऐसी उनकी कार भी होती है जिनको पेट्रोलिंग कार्स बोलते हैं। जो जू वाले होते हैं वो उन कार को लेकर के आते हैं और चेक करते हैं पूरे जू में कि कोई जानवर खुला तो नहीं रह गया। तो उस टाइगर को भी आवाजें सुनाई देती है और वो ऊपर देख रहा होता है आसमान की तरफ चमकते हुए तारों को, और उसकी आंखों में भी वो तारे चमक रहे होते हैं। अब वो क्या सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि काश मैं भी इन तारों की तरह, जैसे आसमान में बिल्कुल आजाद हैं, ऐसे ही मैं इन तारों की तरह अपने जंगल में बिल्कुल आजाद होता, अपनी पहली जिंदगी जी रहा होता जब मैं आजाद था, नदी किनारे घूम रहा होता, जंगलों में घूम रहा होता, अपने फैमिली के साथ होता, शिकार कर रहा होता, ठीक है। और उसका जो पुराना एटीट्यूड था, जो रॉयल एटीट्यूड था, वो भी उसे वापस मिल जाता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि इंसानों ने उसे कैद कर लिया है। तो उसकी जो जितनी भी पावर है, जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी उस पिंजरे में कैद होके रह गई। तो इस पॉइंट से हमें क्या मोरल देखने को मिल रहा है, हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हमें किसी की आजादी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि हर किसी के अपने अपने इच्छाएं होती हैं, उसकी लाइफ पे क्या बीत रहा है। अगर हम ऐसे इमेजिन करें कि हमें कोई पकड़ के रख ले तो हमें कैसा लगेगा। तो इसमें बेसिकली सेव द टाइगर का जो कैंपेन है उसको प्रमोट करते हुए ये पोएम एनसीईआरटी ने दी है। चलिए इसकी राइम स्कीम देखते हैं। तो इसकी राइम स्कीम है ABCB। डिफिकल्ट वर्ड्स है विविड यानी कि जिंदा, जैसे लाइवली, बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल जीवित हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हाँ विविड। सेकंड है स्नैट। स्नैट का मतलब होता है गुर्राना, यानी टू ग्रोल। इसके बाद है लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, हिडन टू प्राउड। फैंग, रूट ऑफ द टूथ, जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत का जो नीचे का हिस्सा होता है, जो उसकी जड़ होती है, उसको बोलते हैं फैंग। फिर है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करने के लिए,
पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। पहली पोएटिक डिवाइस है इसमें पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन यूज होती है जहां पे हम किसी इंसान को या फिर किसी चीज को ऐसे दर्शाते हैं जैसे वो एक पर्सन है। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, जानवर हो सकता है, कोई भी एलिमेंटल चीज हो सकती है, उसको अगर हम ऐसे दर्शाएं कि वो एक पर्सन है, उसे हम बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। जैसे इस पोम में ही का यूज हुआ है टाइगर की जगह। ही का तो इंसानों के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है, तो उसे पर्सनिफाई कर दिया गया है। दूसरा है मेटाफोर। मेटाफोर कहाँ यूज होता है? अगर हम किसी चीज का किसी चीज से कंपैरिजन करें। अब कंपैरिजन दो तरीके से होता है, या तो आप डायरेक्ट यूज करो एज या लाइक, कि वो जो चीज है वो बिल्कुल ऐसा है तो आप एज यूज करो, वो बिल्कुल इसके जैसा है लाइक यूज करो, तो वहां पे सिमिल आ जाता है। लेकिन अगर आप ये दोनों वर्ड ना यूज करके डायरेक्ट बता दो कि वो जो चीज है वो ऐसी है, तो आप वहां मेटाफर यूज करते हो। जैसे मैंने कहा है कि ये जो भालू है ये बिल्कुल गुड्डे जैसा है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? जैसा है, तो वो आ जाएगा सिमिल। लेकिन अगर मैंने कहा ये भालू गुड्डा है, मैंने डायरेक्ट कह दिया कि भालू ही गुड्डा है, तो वो मेटाफर हो जाता है। आप डायरेक्ट उसका कंपैरिजन उससे कर देते हो, बिना लाइक के, बिना इज के, बिना एज के। ठीक है। तीसरा है यहाँ पे इंजर्पमेंट। इंजर्पमेंट मैंने पहले भी बताया है, ऐसी एक पोएटिक डिवाइस होती है जो बिना रुके चलती है, यानी बिना फुल स्टॉप के जब आपकी पोएम लगातार चलती जाती है उसे आप बोलते हो इंजर्पमेंट। ये ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम पोएम में मोमेंटम ला सके। एक तरीके से जो रीडर है उसका बिल्कुल ध्यान हटे ना, वो लगातार बढ़ता चले जाए और वो इमेजिन करने लग जाए। ठीक है, तो मोमेंटम लाने के लिए ये यूज किया जाता है। अभी फिजिक्स वाला मोमेंटम नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ है यहाँ पे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है आप दो कटाक्ष चीजें या दो विपरीत चीजें एक साथ यूज करो। जैसे हंसी, गम, तो दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों का अगर मैंने यूज कर लिया साथ में तो वो ऑक्सीमोरन होता है। यहाँ पे मैंने यूज किया है क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब होता है शांत, यानी साइलेंट। रेज मतलब है गुस्सा, एंगर, तो दोनों की दोनों विपरीत चीजें हैं। ये साइलेंट है, ये एंगर है, तो दोनों की दोनों विपरीत चीजें हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया है ऑक्सीमोरन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन। थैंक यू।